अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान वर्सेस जनरल आसिम मुनीर एक बड़ा फड्डा पड़ चुका है। इमरान खान बजाय मुफाहमत करने के, सरेंडर करने के, सर झुकाने के या ताकतवर हलकों की ताकत को तस्लीम करने के उसको मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। वो झुकने का नाम नहीं ले रहे, वो बिकने का नाम नहीं ले रहे, वो किसी ताकत के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, बल्कि वो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें जाकर बताते हैं कि खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत है, ये असल ताकत है, जबकि वो कहता है कि असल ताकत मेरे खुदा की है। मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, मैं किसी जर्नैल, किसी आर्मी चीफ, किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरता। लिहाजा मेरा मामला मेरे अल्लाह पर है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम से कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। नाज़रीन इकराम, अब रिसेंटली जो एक बड़ा पंगा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का, कल जनरल आसिम मुनीर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन हैं वो नाकाबिल कबूल हैं, वो हमारी मईशत को चाट रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद इमरान खान की जानिब से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, एक पैगाम जारी किया गया। इमरान खान ने कहा ये जो मुहाजिरीन हैं ये हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हिजरत करना। मक्का के अंदर जब हालात मुश्किल हुए मुसलमानों पर तो उन्हें मदीना हिजरत करनी पड़ी और उन्होंने दीगर ममालिक की तरफ भी हिजरत की। लिहाजा ये तो हमारे रसूल की सुन्नत है और जो मुहाजिर होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। जहाँ तक बात है मईशत की, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। 25 करोड़ के अंदर चंद लाख मुहाजिरीन आ गए हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम उन्हें कोई राशन नहीं देते। लिहाजा ये ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मुहाजिर जाते हैं। कितने लोग हैं जो यूरोप जाते हैं हिजरत करके? क्या यूरोप उन्हें निकाल देता है? बल्कि यूरोप तो पनाह भी देता है, कैंप भी लगाता है, उनको बर्दाश्त भी करता है, उनको नेशनैलिटीज़ भी देता है। जबकि पाकिस्तान तो एक मुसलमान मुल्क है। हमारे रसूल की सुन्नत है कि जो मुश्किल में घिरे मुसलमान हों उनकी मदद की जाए। इस पे फिर अफगान अमारात इस्लामिया का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि एक इंसानियत का दर्द रखने वाला एक हमदर्द लीडर है इमरान खान और हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टक्कर है। एक तरफ रियासत ने यह पॉलिसी अपनाई हुई है कि आप अफगान मुहाजिरीन को निकालें, वो टेररिस्ट हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तान के अंदर शर पसंदी फैला रहे हैं, हमारी मईशत को चाट रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान का ये बयान है तो जाहिर है ये खटकेगा, ये इमरान खान को हर्ट करेगा और ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो आई कल, उस पर समाअत भी की जस्टिस बाबर सत्तार ने, और उन्होंने कहा कि ये कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है। अब तो हर किसी को मुतात होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि बिग बॉस सब कुछ सुन रहा है। अब इसका तहरीरी फैसला आ चुका है। ISI को हुक्म दिया गया है कि आप उसको इसकी खोज लगाएं, पता करें और हमें रिपोर्ट दें। कल भी नोटिस जारी हुआ था DG ISI जनरल नदीम अंजुम को और आज इस हवाले से ISI को बाकायदा डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि आप पता लगाएं। ये वैसा ही है जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि वो लोग जिन पर इल्ज़ाम है लापता करने का वही लोग तहकीकात कर रहे होते हैं। लिहाजा अब ISI का बड़ा इम्तिहान है और अदालत का भी बड़ा इम्तिहान है। दूसरी जानिब काजी फायज ईसा इमरान खान का केस साइफर में ज़मानत के हवाले से इखराज मुकदमा की पटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब अगले हफ्ते की जो कॉज लिस्ट जारी की गई है उसमें भी इमरान खान का कोई केस फिक्स नहीं किया गया। हालांकि एक समाअत हो चुकी है साइफर केस के अंदर जो सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच बना हुआ है। अब काजी साहब एक तरफ कहते हैं कि मुझे बड़ा पता है, मुझे मेरी आईनी जिम्मेदारियों का बड़े अच्छे से इल्म है, मैं जानिबदार नहीं हूँ, इमरान खान को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। और दूसरी तरफ इंसाफ का ये आलम है कि अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट में भी इमरान खान का कोई भी केस फिक्स नहीं किया गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने 2 मुकदमे दर्ज किए। एक तोशा खाना केस में इमरान खान को जो नाअहल किया गया, 8 अगस्त को जो नोटिफिकेशन दिया गया उसको चैलेंज किया गया है। फिर दूसरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म था उसको चैलेंज किया गया। अब 5 रुकनी बेंच के सामने ये मामला रख दिया गया है। आज बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे मौक्कल इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जब तक मरकज़ी फैसला नहीं आता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मरकज़ी अपील है, तब तक आर्जी रिलीफ कम अज़ कम दिया जाए ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकें। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन
जैसा कि मैंने कहा था कि स्क्रिप्ट के मुताबिक बल्ले का निशान नहीं देना, चाहे जो भी हो जाए बल्ले का निशान छीनना ही छीनना है। आज 14 दरखास्तें थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, वो कबूल हो गई, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। दोबारा इलेक्शन कराने का अकबर एस बाबर ने कहा तो उसको मुस्तरद किया इलेक्शन कमीशन ने और कहा कि बार बार हम ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप इलेक्शन कराओ। बहरहाल ये 14 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। अब 12 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी है। 12 दिसंबर को दोबारा इस पर समाअत की जाएगी और इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर, राजा ताहिर नवाज अब्बासी, नूरीन फारूक खान, महमूद अहमद खान, सबा जाहिद, राजा हामिद जमान खान, मोहम्मद शाह फहद, मोहम्मद मुजम्मिल, यूसुफ अली, जहांगीर खान, सरदार नवाज और तालिब हुसैन की दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है और पीटीआई को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान के खिलाफ नैब रेफरेंस जो 190 मिलियन पाउंड का एक रेफरेंस बनाया गया, उसमें मलिक रियाज, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करके तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मज़कूरा मुलज़िमान को अदालत के रूबरू पेश किया जाए और उनके हवाले से अदालतों के अखबारों के अंदर इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं कि ये मफरूर हैं, ये इश्तिहारी हैं, ये भगोड़े हैं। तो ये सब इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है। फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और मुलाजिम पुलिस एहलकार जान की बाजी हार बैठा है। 25 साल मोहम्मद कामरान सुप्रीम कोर्ट आते हुए मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हुआ। इससे पहले भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुलाजिम जब वो सीढ़ी चढ़ रहा था गिर गया और उसकी वफात हो गई। तो ये अमवात क्यों हो रही हैं? वो कोई शक नहीं, कुरान कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका ज़रूर चखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सब क्यों हो रहा है? वो बिल्डिंग्स, वो संगे मरमर की बड़ी बड़ी इमारतें जहां इंसाफ ना हो, जहां बड़े मनसब पर लोग बैठे हों जिनकी जिम्मेदारी हो इंसाफ देना और वो इंसाफ ना दें, वहां पे फिर क्या फिर आफतें ही आती हैं। कुदरत तो इशारा देती है। कुदरत ने कोई काजी साहब के कान में आकर नहीं कहना कि काजी साहब ये मत करो, तुम्हें इतना बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। तो कुदरत तो इशारे देती है, अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स आ रही हैं, लेकिन काजी साहब को बड़े अच्छे से पता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करनी है। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल नून लीग के बयानिए को हॉन्ट कर रहे हैं। अब भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन को अवाम ने कबूल ना किया तो 5 साल भी रहकर कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत मॉरल अथॉरिटीज़ पर चलती हैं, चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आएंगे तो चल नहीं सकेंगे। यानी चोरी शुदा इलेक्शन आपको फ़ायदा नहीं देगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वैसे दीन के नाम पर भी बहुत से लोग खेल खेलते हैं। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि अगर एटॉमिक एनर्जी के मुलाजिम से ड्राइंग गुम हो जाए तो उसकी सज़ा मौत है। ये कोई जवाज़ नहीं कि मुझसे ड्राइंग गुम हो गई तो मुझे खान साहब लटकते हुए नज़र आ रहे हैं और इसे काजी फायज ईसा साहब भी रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तो ये इस तरह के बयानात इंजीनियर साहब से कौन दिलवा रहा है? मिर्ज़ा साहब को कैसे पता कि इमरान खान को लटकाया जाएगा? बहरहाल ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है और खान साहब की हिम्मत है कि वो सब बर्दाश्त कर रहे हैं। सब कुछ ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि आगे से टक्कर दे रहे हैं, बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करने के, बजाय ये कहने के कि हुजूर आप ताकतवर हैं, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं, हम आपके सामने सर नुगों कर देते हैं, आपकी मान लेते हैं, आप माई बाप हैं। बजाय इसके वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को मैं अदालतों में घसीटूंगा, मैं तो डोनाल्ड लू को भी अदालतों के अंदर घसीटूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, किसी के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। तो इस सूरत हाल में अदालतें खुद को बेनकाब कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन खुद को बेनकाब कर रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के सामने चंद लोग लाए गए एहतजाज करने के लिए। जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आप किस मकसद के लिए आए हैं तो किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये सब कुछ हो रहा है, खेल बड़ा गंदा हो चुका है और आने वाले चंद दिन जो हैं वो मज़ीद अहम होंगे। देखेंगे कि इस हवाले से पीटीआई की किस्मत का क्या फ़ैसला होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।